हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। दोस्तों, आने वाला वीक जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, गोल्ड अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड के बेस्ट लेवल्स कौन से हैं, लिक्विडिटी लेवल्स कौन से हैं, एसएल के एरिया कौन से हैं और स्मार्ट मनी किस एरिया से बेस्ट बाय और बेस्ट सेल की तरफ देख रही है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहां पे देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट भी फ्राइडे वाले दिन हमारी ट्रेड्स ने TP2 हिट किया और 2 मरतबा TP1 हिट किया। पेन पॉइंट एंट्री थी बाय की 4194 से 4188। आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, आपके सामने रिजल्ट्स हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में आते हैं। प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम फ्राइडे वाले दिन भी बाय में रहे और जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन भी बाय में रहे और बाय में रहने की वजह हमारा M5 का स्ट्रक्चर था और ये अपने ग्रुप में हमने पहले ही लेवल्स दिए हुए थे। ये देखिए कि एग्जैक्टली इन लेवल्स की मार्केट रिस्पेक्ट करके गई है, एग्जैक्टली इन मार्केट की लेवल्स की रिस्पेक्ट करके गई है। देखिए ट्रेड्स करनी बहुत आसान है। ट्रेड करनी उस वक्त आसान है जब आपको जोन्स का पता हो, लेवल्स का पता हो, मार्किंग का पता हो और अगर आपकी मार्किंग हमारी मार्किंग के साथ मिल जाए तो आप ट्रेड करने में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फैसला आपका है। वीकली रिपोर्ट भी अभी अपडेट करेंगे। चार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे जो इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये सॉलिड सेल की इंडिकेशंस दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक मोमेंटम कैंडल्स यानी हाईली वॉल्यूम कैंडल्स आई, नीचे आके क्लोजिंग दी और अगली ही कैंडल ने यहाँ से इस मोमेंटम कैंडल को फेल किया और अगली कैंडल ही 180 आ गई। अब जब ये कैंडल 180 आ जाती है यानी जो कैंडल सेल बनने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी उतनी ही कैंडल बाय की बन जाए तो इसको 180 कैंडल्स कहते हैं और 180 कैंडल जब आए तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऊपर रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है और यहाँ पे जब तक प्राइस से नीचे है ये वाला, इसको क्रॉस करेगी तो फिर मजीद बाय स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मगर अभी रिट्रेसमेंट का लेवल स्टार्ट है। अब आप कहेंगे कि रिट्रेसमेंट का लेवल स्टार्ट है, आप कहते हैं कि सेल का मोमेंटम है तो हम बाय क्यों करें। भाई जब यहां से देखे यहां तक मार्केट जाएगी तो क्या इतनी देर आप फारग बैठे रहेंगे। यहां पे जाके आप छोटे टाइम फ्रेम यानी M5 पे शिफ्ट हो जाएं। M5 का स्ट्रक्चर जो ही बाय में शिफ्ट हो, आप बाय किसी वेव्स में सवार हो जाएं और बाय की वेव्स में सवार होके अप टू लेवल जो रिट्रेसमेंट का वहां तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जिससे हमने 2 दिन से पिछले बाय की वेव्स को एंजॉय किया है। इस वीक के लेवल्स कौन से होंगे, इस वीक के जोन्स कौन से होंगे वो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। अगर H1 के टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आए तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमें क्या इस वक्त इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमें बाय की इंडिकेशंस दे रहा है, यानी डेली की रिट्रेसमेंट और H1 की बाय। अब H1 की बाय और डेली की रिट्रेसमेंट, यहाँ पे वेव्स का लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा, वेव्स का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। इंडिकेटर करूंगा मैं ऑफ ताकि थोड़ा सा समझना आसान रहे और अपने जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं वेव्स के वो मैंने ऑन कर दिए हैं। दैट इज वेरी सिंपल, प्रीटी सिंपल। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे लेवल्स मैंने कैसे मार्क किए हैं ये सीखना पड़ेगा और इसके लिए हमारा पेड कोर्स है जो आपको लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ये लेवल्स मार्क कर दिए हैं, ये करंट सिचुएशंस के लेवल्स हैं। इन लेवल से अगर आप ट्रेड प्ले करेंगे तो आप बहुत फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से अगर मैंने नीचे लेवल्स मार्क किए हैं तो यहाँ से मेरी वेव्स 1 थी, ये 2 थी, 3, 4 और 5th वेव्स यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गई थी H1 के टाइम फ्रेम की। और जब H1 की टाइम फ्रेम 5th वेव्स कंप्लीट हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट 4th वेव्स तक रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती है, क्योंकि मेरा वेव्स का कॉन्सेप्ट था। हमारे इस वेव्स के कॉन्सेप्ट में जो ही M5 बाय में शिफ्ट हुआ हमने हर डिप से बाय उठाई, हर डिप से बाय उठाई। लोग बाय करने से डर रहे थे, हम बाय कर रहे थे और 2 दिन मुसलसल बाय की रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहाँ से अगर बाय की हमने स्टार्ट की है तो यहाँ से देखिएगा बाय 4050 से लेके ऑलमोस्ट 2000 पिप्स बाय का मजे ले चुके हैं। यह है एनालिटिक की पावर, यह है वेव्स की पावर जो लोगों को नहीं पता, यह स्ट्रक्चर की मैपिंग जो लोगों को नहीं करनी आती। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने हैं।
अब इस वेव्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्केट में अगर H1 की टाइम फ्रेम देखें तो यहां से ये एक पूरी कंप्लीट वन वेव्स बन चुकी है, क्योंकि इसने 4 नंबर्स को भी क्रॉस कर लिया है, 3 नंबर्स को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोज करने की कोशिश की है। अब आज का इस वीक का जो टर्निंग जोन्स है इसको मार्क कर लीजिएगा, ये जो 5 नंबर पॉइंट है दैट इज योर टर्निंग जोन। इस जोन्स को मैं ब्लैक के साथ भी कंसिडर कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। ये वीकली है टर्निंग पॉइंट, यानी यह वीकली में जब तक प्राइस इससे अब नीचे क्लोज नहीं करती ना, इस प्राइस से नीचे, इस नंबर 5 से नीचे 4423 से नीचे हम हर डिप से बायर्स हैं, चूंकि हम रिट्रेसमेंट में जा रहे हैं। हाँ, अगर इससे नीचे क्लोज कर जाएगी तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, वरना हम डिप से बायर्स हैं। अब बायर्स की देखिए करने का तरीकेकार है, बाय करने का तरीकेकार यह है कि कम से कम M5 यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब बाय में रहे तो आप बाय की वेव्स में सवार हैं, और अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेल में शिफ्ट हो गया है और आपकी H1 का टाइम फ्रेम भी सेल में है, H1 की वेव्स भी सेल में है, तो उसके साथ अलाइन करके फिर बड़ी वेव्स में सवार हो जाएं। अब चूंकि यहाँ पे M5 ने बाय दी थी और H1 भी बाय में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जब तक H1 बाय में है और M5 बार बार बाय में शिफ्ट होगा, हम बाय की तरफ देखेंगे। अब इस पूरी वेव्स में, यानी जो पूरी 5 वेव्स बनी थी, ये कंप्लीट देखें, ये एक बड़ी वेव्स है जिसके अंदर 5 वेव्स बनी हुई हैं। अब इस बड़ी वेव्स की रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी क्या हैं वो भी मैंने आपके साथ अभी यहाँ पे मार्क कर दी हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जहां पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है वो है 4233 से 4246 का लेवल, और इस लेवल से आप अंदाजा कीजिएगा कि हमने सेल भी करवाई है अपने ग्रुप में। यानी 4233 से जब प्राइस टच किया और हमें वन कैंडल रिट्रेसमेंट मिली, 4228 से हमने सेल करवाई थी, और ये रिजल्ट आपके सामने है, ये वाला रिजल्ट। क्योंकि मौके पे डिसीजन कैसे लेना है, मौके पे ट्रेड कैसे करनी है, दैट इज आर्ट। और आर्ट तब क्लियर होगा जब आपके जोन्स क्लियर होंगे, आपके स्टेशंस क्लियर होंगे, आपको मैपिंग का पता होगा। 4228 से भी हमारी सेल थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा मॉनिटरिंग सेल जोन्स 4226 से 4230, और यहां से प्राइस एग्जैक्टली जब क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट 400 पिप्स प्लस माइनस मार्केट ड्रॉप हुई थी। यह है एनालिटिक की पावर। अब इस वीक के हाईली रेजिस्टेंस जोन्स क्या हैं, तो इस वीक के हाईली जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं, पहला जोन तो यही है जहां पे मार्केट पहुंची हुई है 4233 से 4246, और उम्मीद है कि मार्केट इस जोन्स को ब्रेक करेगी, और ऊपर इसके बाद ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर जाती है, कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पे उसके बाद अगला रेजिस्टेंस का जो लेवल बनेगा मेरे पास वो बनेगा 4290 से 4306 का लेवल। इस लेवल पे अगर मार्केट रिजेक्शन देती है, वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला देता है, 2 कैंडल रिवर्सल बार देती है, या हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम कैंडल क्रॉस करती है, दोबारा हम सेल की तरफ देखेंगे। हमारा टारगेट दोबारा होगा 4246 से 4233 का लेवल। और उसके बाद अगर मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी इसको ब्रेक कर लेती है 4363 से 4302 का लेवल, इसको ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करने के बाद फिर हम अगली वेव्स में सवार हो जाएंगे। और पिच अगली वेव आप गौर कीजिएगा कि इस वेव्स की अभी जो नंबर 5 वेव्स है इसकी रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। ये नंबर 5 वेव्स, ये 4 to 5 वेव्स। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो इस वेव्स में हम सवार हो जाएंगे, और इसके जो रिट्रेसमेंट के लेवल बाकी हैं, फिर मार्केट उन रिट्रेसमेंट के लेवल्स को लेने के लिए जाएगी, और फिर उसकी बेस पे हम डेली वीडियो जो अपडेट करते हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, इस वेव्स का रिट्रेसमेंट कितना होगा और क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एरर्स लगा दिए हैं। इससे ज़्यादा आसानी मेरा नहीं ख्याल कि आपको पूरी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लें, आपको मिलेगी जहां पे आपको लर्निंग का भी मौका मिल रहा है, सीखने का भी मौका मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है कि स्टेशंस क्या है और स्टेशंस को आपने कैसे एंजॉय करना है, स्मार्ट मनी के स्टेशंस कैसे हैं उसको कैसे एंजॉय करना है, और किस स्टेशंस पे बैठ के आपने अपने ट्रेड को बाय या सेल की तरफ देखना है। अब H1 की इस पूरी वेव्स में यहां से मैंने सवार किया है, पूरी H1 की 1 वेव्स बनी है, और 1 वेव्स की ये अगर नीचे आती है तो ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। ये रिट्रेसमेंट का लेवल बनता है 4135, और इस रिट्रेसमेंट के लेवल से अगर नीचे आएंगे जहां पे कैंडल्स का बड़ी कंफर्मेशन थी और यहां से प्राइस अगर ऊपर गई थी, तो ऊपर जाने की शक्ल में मेरे पास 4108 का एक मजबूत स्ट्रॉन्ग लेवल है जो रिजेक्शंस का है, और उसके बाद 4071 का लेवल्स है। अब ये जो लेवल्स मैं देता हूं ये बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री है। अब इन लेवल्स पे जब आए मार्केट तो यहां से आप ये देखिएगा कि ये एक स्टिकी वेव नहीं है, ये इस तरह होता है, वेव्स की शक्ल होती है, अप डाउन वेव्स की शक्ल होती है। जब अप डाउन वेव्स की शक्ल हो तो यहां से यहां तक इसको अगर आप मार्क करेंगे तो पूरा जोन बनेगा, यहां से यहां तक मार्क करेंगे तो ये पूरा जोन बनेगा।
क्योंकि ये सारी एक छोटी वीडियो में मैं क्या क्या आपको समझाऊं, क्या क्या बताऊं, क्या क्या अंदाजे में आपको बताऊं कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहां से ऊपर जा सकती है। तो इस वेव्स की बुनियाद पे हम बायर्स हैं, और यहां पे बायर्स के जो टारगेट हैं, इस वेव्स के जो टारगेट है वो टारगेट है 4290 से 4306 का लेवल। यानी यहां से अगर मार्केट ऊपर उठ रही है तो पहला टारगेट यही होगा 4246, और अगर यहां से मार्केट ब्रेक कर जाए तो सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। और यहां से अगर नीचे आती है तो ये रिट्रेसमेंट के टारगेट है 4135, 4108 और उसके बाद 4071 और 4023। और अगर इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने की शक्ल में, यानी इस लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं करती और ये पूरी मार्केट 180 घूम जाती है वापस, तो घूमने की शक्ल में फिर नीचे के जो सपोर्ट के वीकली लेवल्स हैं मेरे पास, इनको नोट कीजिएगा 3963, 3931, 3886। दोस्तों ये थी वीकली फोरकास्ट, ये थी वीकली लुक। करना क्या है, अगर आप इस वेव्स की बुनियाद पे चल रहे हैं, इस वेव्स की बेस पे चल रहे हैं, तो जब तक M5 बाय में है आप बाय में शिफ्ट रहे हैं। अगर M5 सेल में शिफ्ट हो जाता है तो सेल में शिफ्ट होने के बाद इसको यहाँ तक आप टीपी ले सकते हैं, यहाँ पे टीपी ले सकते हैं और यहाँ तक टीपी ले सकते हैं। और जो ही यहाँ पे इन लेवल्स पे पहुंच के दोबारा M5 बाय में शिफ्ट होगा, बाइव्स की वेव्स में सवार हो जाए। क्योंकि मार्केट के साथ मूव करना और मार्केट के साथ टर्न लेना ही सबसे बड़ा आर्ट है। पहचाने इस मार्केट के टर्न को, पहचाने मार्केट के इस आर्ट को, और पहचाने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कि क्या कर रहे हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, और आप इस वीक में मार्केट को किस अंदाज से सोच रहे हैं अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ साथ जो नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो इस फील्ड को एंजॉय करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे ब्रोकर मौजूद हैं जो आपको डेमो अकाउंट, फ्री अकाउंट देते हैं। डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करने के बाद आप समझें कि वाकई आप परफेक्ट हो गए हैं, तो फिर आप मेरे साथ रब्ता करें कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एज ए फाइनेंशियली तौर पे बेहतर तौर पे आगे ले जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।